फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम सर्दियों में खाई जाने वाली सब्जियां उगाने वाले हैं, वो भी बहुत ही इजी ट्रिक से, और जिसे कचरा समझकर हम बाहर फेंक देते हैं, जैसे तेल की बोतल, प्लास्टिक के डब्बे, समथिंग बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो उनको यूज करके हम सर्दियों में खाई जाने वाली सब्जियां उगाने वाले हैं। तो ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं, तो बहुत ही मजा आने वाला है। सर्दियों में खाए जाने वाली सब्जियां उगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिए सरसों, मेथी और चना। इसको हमने ओवरनाइट भिगो के पहले से ही रख दिया था। और साथ ही हम उगाएंगे मटर, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर, बथुआ और पालक। फिर से गलती से बथुए और पालक के बीज मिक्स हो गए हैं, ये देसी पालक और बथुए के बीज है। तो सब्जी उगाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी एक हेल्दी सी मिट्टी। तो मिट्टी को हम कैसे रेडी करेंगे, इसमें हम डालेंगे सूखे पेड़ों के पत्ते, सब्जियों के छिलके, गाय के गोबर के उपले, इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब हम ऐसे मिट्टी को रेडी करते हैं ना, तो हमें एक्स्ट्रा खाद वगैरह डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो हम जितने भी पौधे लगाते हैं, चाहे वो सब्जियों के हों या नॉर्मल फूल के या तुलसा जी हो, शमी का पौधा हो, इन सब में हम इसी मिट्टी का यूज करते हैं। तो एक्स्ट्रा खाद वगैरह डालने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। कड़ी पत्ते का पौधा भी लगाया था हमने, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अब सब्जियों के लिए मिट्टी को अच्छे से रेडी करते हैं। पेड़ों के पत्ते, सब्जियों के छिलके और उपले सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस मिट्टी में अच्छे से सभी चीजों को मिक्स करके सब्जियां उगाएंगे ना, तो सब्जियां बहुत ही हेल्दी उगेंगी और बिगर केमिकल वगैरह के उगती हैं। जैसे आजकल बाहर की सब्जी में बहुत ज्यादा केमिकल होता है। और इन सब में उगाने वाले हैं प्लास्टिक के गमलों में, जो हमारे लिए वेस्ट होती है ना, उसको हम दोबारा यूज करके सब्जियां उगाने वाले हैं। और जब सब्जियां इनमें उग जाएंगी ना, इतने ज्यादा सुंदर लगेंगे। अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा है क्या है, पर नहीं, जब इनमें सब्जियों के पौधे निकलने शुरू होंगे, सब्जियां लगेंगी ना, तो ये इतने ज्यादा सुंदर लगेंगे ना, तो आपका भी मन करेगा कि हम भी इन्हीं में ही उगाएं। तो हमने प्लास्टिक का टोकरा लिया है, उसमें कट्टा डाल के ऊपर मिट्टी डाल दी है, थोड़ी सी इसमें दवाई डालेंगे ताकि मिट्टी में या पौधे में कीड़ा ना लगे। तो ऐसे करके हमने अपने प्लास्टिक के जितने गमले थे ना, सब में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी भर दी है, इसमें भी भर दीजिए। और अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियों की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि मार्केट की सब्जियों में इतना ज्यादा मजा नहीं होता। जो अपने हाथों से उगाई हुई सब्जियों में का टेस्ट होता है ना, वो एकदम अलग ही होता है। सभी में मिट्टी भर के ऊपर से हमने हल्की हल्की सी दवाई छिड़क दी है, जो हमारे गाँव में जब खेती करते हैं ना, तो उसमें यूज होती है। तो मम्मी का बीज बोने से पहले जो हमने गर्मियों में आम की गुठली लगाई थी ना, उसमें से पौधे उग गए हैं, मतलब पेड़ उग गया आम का। उसकी मतलब उसकी जड़ को आराम से निकाल के बड़े प्लास्टिक के गमले में लगा देंगे, क्योंकि धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना। तो बहुत से लोग कहेंगे कि आम थोड़ी ना लग जाएंगे, पर जो आम के पत्ते होते हैं वो तो पूजा में यूज होते हैं, पर क्या पता आम भी लग जाए। अब हम लगाएंगे सब्जियों के बीज। तो सबसे पहले सरसों लगाएंगे। तो सरसों के लिए हमने बड़े वाला टोकरा लिया है प्लास्टिक का, क्योंकि ये बहुत सारी लगती है ना। तो धीरे धीरे करके मिट्टी में सरसों के बीज डाल देंगे, और पास पास में बहुत बहुत सारे डालते हैं। धीरे धीरे करके मैंने सारी सरसों के बीज इसमें डाल दिए। ऊपर से इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। चलिए, सरसों के बीज तो हमारे लग गए हैं। अब बारी है मेथी उगाने की। तो मेथी के लिए भी हमें चौड़े वाला गमला चाहिए था। इसके बीज भी हमें बहुत बहुत सारे डालने पड़ते हैं, ये भी घनी होती है। और जब उग जाएगी ना, इतनी ज्यादा सुंदर लगेगी ना, मजा आ जाएगा देख के। तो धीरे धीरे करके मैंने मेथी के बीज डाल दिए हैं, अब दूसरे में भी डाल देंगे। घर का सरसों के साग की ना स्वाद ही अलग होता है। हम पहले इन पौधों को उगा चुके हैं, फिर से मैंने कहा दोबारा उगा के आप लोगों के साथ वीडियो को शेयर किया जाए, क्योंकि सब अपने हाथों से कुछ ना कुछ उगाना चाहते हैं, चाहे वो सब्जियां हो या पौधे, है ना। तो मेथी उगा दी है, मतलब मेथी के बीज मैंने मिट्टी में लगा दिए हैं। अब बारी है चने लगाने की। चने का जो साग होता है ना, वो हल्का खट्टा खट्टा सा होता है, मजा आ जाता है खा के। इसको भी हमें धीरे धीरे के सारी पौधे की मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर देना है चने को, और हल्का सा ऊपर से मिट्टी में मिक्स कर दें, साइड कर देते हैं। अब बारी है टमाटर लगाने की। अब जैसे टमाटर के बीज लगाओगे वैसे ही पौधे और टमाटर आते हैं। तो मैंने मोटा सा टमाटर लिया है, इसके अंदर देखिए बीज बहुत मोटे मोटे से हैं। अब इसको आधा आधा करके हम इस प्लास्टिक के गमले में लगा देंगे, आधा इस साइड आधा उस साइड। देखिए है ना कितना आसान, और पौधे भी बहुत जल्दी उग जाते हैं। चलिए, हमारा टमाटर भी लग गया है। अब इसको भी साइड कर देते हैं। अब बारी है अदरक लगाने की। अदरक की चाय के तो सभी दीवाने हैं, और घर की अदरक की चाय वाह वाह, मजा आ जाता है। तो अदरक को भी मिट्टी में अच्छे से कवर कर देंगे, इसको भी साइड कर देंगे।
तो अब बारी है मिर्ची लगाने की। तो मिर्ची के पौधे के नाम पे ना सबके मन में वहम घुसा हुआ है कि मिर्ची का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए, लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बेकार की अफवाह में नहीं पड़ना चाहिए। सब्जियों के पौधे लगाने से किसी का भी नुकसान नहीं होता है, ये अफवाह है। बेकार की बातों पे ध्यान ना दे। मिर्ची का पौधा जरूर लगाना चाहिए। घर में सब्जियां उगाने से किसी का नुकसान हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने सबसे ज्यादा स्पाइसी वाली मिर्ची ली है। इसमें हल्का सा चीरा लगाकर मिट्टी में इसको दबा देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। और घर की उगाई हुई मिर्चियों के ना स्वाद ही अलग होता है। एक बार मैंने उगाई थी, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी उगी थी। तो मिर्ची उगा दी है, तो हमारी सब्जियों के लिए गमले हमारे कम पड़ गए हैं। तो मैंने एक कट्टा लिया है, कट्टे में मिट्टी डाल देंगे, मिट्टी डालकर बाकियों में भी कवर कर देंगे। तो 2 इसमें डालकर जो मेरे हुआ था पालक और बथुए के बीज मेरे से मिक्स हो गए थे, वो इसमें डाल दिए मैंने। पता नहीं क्या होगा, मुझे भी नहीं पता है। तो मैंने आधे बीज डाल दिए इसके अंदर। तो बाकी अगर किसी को चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो पालक और बथुआ लग गया है। अब बारी है मटर लगाने की। तो मैंने ये नॉर्मल मटर के दाने लिए हैं, इनको छील कर आधे घंटे के लिए मैंने पानी में डाल दिया था इनको। अब ऊपर से मिट्टी में इसको डाल देंगे मटर के दानों को। ये भी बहुत इजीली उग जाती हैं और बहुत ही सुंदर लगती है मटर लगती है जब इन पे। तो मेरे सारे बीज अच्छे से लग गए हैं सब्जियों के, आप देख सकते हैं। सरसों, पालक, मेथी, बथुआ, चना और जो मेथी के बीज थे ना वो बहुत सारे थे, तो मैंने छोटे गमलों में भी डाल दिए हैं। मटर, अदरक, हरी मिर्च वगैरह सभी पौधे मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। तो जिनके बीज ऊपर से दिखाई दे रहे थे उन पे मिट्टी से ऊपर से अच्छे से कवर कर देंगे, देखिए। और इन पौधों को उगने में कम से कम 25 दिन लगते हैं। इनको हमें डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है, तभी ये जल्दी से उगेंगे और हमें जल्दी से सारी सब्जियां खाने का मौका मिलेगा। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है। सेकंड पार्ट जब ये पौधे थोड़े थोड़े से उग जाएंगे तब सेकंड पार्ट तब बनाऊंगी। तब तक के लिए इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दीजिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, नए नए लोग मेरे से जुड़ते हैं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बड़ी खुशी महसूस होती है कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। तब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देंगे इन सभी बीजों के ऊपर। ज्यादा पानी नहीं देना है, हल्की सी मिट्टी में नमी रहनी चाहिए, बस इतना ही दे। और इन सभी को एक साथ ही रखना है हमें, जितने भी बीज हमने इनमें लगाए हैं जहां पे डायरेक्ट सनलाइट आती हो। तो थोड़ा थोड़ा पानी मम्मी ने इन सभी पौधों पे, गमलों पे छिड़क दिया है। और एक अलग ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि हमने आज अपनी छत पर ढेर सारी सब्जियों के बीज लगा दिए हैं और मैंने इनको एक साथ रख दिया है ताकि इस पे डायरेक्ट सनलाइट आए। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।